हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा टॉपिक है, उसमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि या हड़प्पा की लिपि, या फिर हम कह सकते हैं सेंधव लिपि। तो आज लिपि से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बनते हैं। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है, सेंधव लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब मिला था? तो सेंधव लिपि का सबसे प्राचीन नमूना मिला था 1853 में। 1853 ईस्वी में सबसे पहला नमूना मिला था। और किसको ये मिला था? कनिंघम को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सेंधव लिपि का सबसे प्राचीन नमूना किसे मिला था? ठीक है, तो पहला प्रश्न था हमें कब मिला था सबसे प्राचीन नमूना सेंधव लिपि का, और कब किसे मिला था। ठीक है, तो किसे मिला था? तो ये मिला था कनिंघम को। और कब मिला था? 1853 ईस्वी। ठीक है, 1853 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सेंधव लिपि में मूलतः कितने चिन्ह थे? तो मूलतः कितने चिन्ह थे? तो सेंधव लिपि में मूलतः 52 चिन्ह थे। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, 52। ठीक है, तो 52 चिन्ह थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अब तक लगभग कितने मौलिक प्रतीकों की पहचान की जा चुकी है? तो दोस्तों, मतलब अद्यतन या लगभग अब तक कितने मौलिक प्रतीकों की पहचान की जा चुकी है सेंधव लिपि के जो मौलिक प्रतीक हैं? तो दोस्तों, 400 से 450 मौलिक प्रतीकों की पहचान की जा चुकी है अब तक। और यह लोगो सिलेबिक है। ठीक है, क्या है? लोगो यहाँ पे लिखे हैं सिलेबिक। तो लोगो सिलेबिक। और कितने मूल प्रतीक थे? 400 से 450 मौलिक प्रतीक थे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, ये चिन्ह कैसे हैं? तो ये भाव चित्रात्मक चिन्ह हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सेंधव लिपि किस ओर की तरफ लिखी जाती है? तो किस ओर लिखी जाती है या लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं, मतलब पहले दाएं से बाएं। तो ये हो गया दायां, और इधर से ऐसे, फिर 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 ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके लिखी जाती थी। पहले दाएं से चलते थे, बायां, फिर दायां, फिर बायां, फिर दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां। इस तरीके से यह सेंधव लिपि लिखी जाती थी। ठीक है, तो शुरू कहाँ से होती थी? दाएं से बाएं की ओर। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें प्रत्येक चिन्ह किसके लिए प्रयुक्त होता है या होता था? तो दोस्तों, इसमें प्रत्येक चिन्ह जो प्रत्येक चिन्ह था, वो एक शब्द या शब्दांश के लिए प्रयुक्त होता था। एक शब्द या शब्दांश के लिए प्रयुक्त होता था। उसका सही जवाब है दोनों। ठीक है, सही जवाब है इसका दोनों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मुहरों पर अंकित लेख किस शैली में है? तो जो मुहरे हैं उन पर जो लेख है वो किस शैली में है? तो देखिए, मुहरों पर अंकित कुछ लंबे लेख बुस्टो, फदन या गोमूत्रिका शैली में है। ठीक है, कौन सी शैली में? बुस्टो, फदन और गोमूत्रिका शैली, ये दोनों शैली में है। और इन दोनों शैली में है जिसमें विभिन्न पंक्तियों में लेखन की दिशा क्या है? क्रम से बाएं से दाएं और दाएं से बाएं बदलती रहती है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि में अंग्रेजी के कौन से अक्षर का सर्वाधिक अंकन मिलता है? तो दोस्तों जो अंग्रेजी है सिंधु लिपि में उसके यू अक्षर, ठीक है, तो यू अक्षर का सर्वाधिक अंकन मिलता है और इसे क्या कहते हैं? जार का चिन्ह, जार का चिन्ह, ठीक है। तो ये जार का चिन्ह है, यू अक्षर सर्वाधिक मिलता है अंग्रेजी का, ठीक है। तो सिंधु लिपि में सर्वाधिक। अब यू अक्षर के बाद क्या मिलता है? सेकंड मार्कर, ऐसे, ठीक है, ये मार्कर हो गया। और इसके बाद मिलता है मछली के चित्र का अंकन, ठीक है। तो इस तरीके से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले यू अक्षर, फिर सेकंड मार्कर, और उसके बाद मिलता है, मतलब सेकंड जो मार्कर बोलते हैं ना इसको, ये भी क्या है? अक्षर है, ठीक है। और ये भी यू अक्षर है, इसे जार का चिन्ह कहते हैं और इसे मार्कर सेकंड वाले को। और तीसरे नंबर पर क्या है? मछली के चित्र का सर्वाधिक अंकन मिलता है। ये हम अगले प्रश्न में भी देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि में किसके चित्र का सर्वाधिक अंकन मिलता है? तो सर्वाधिक अंकन मिलता है मछली के चित्र का सर्वाधिक अंकन मिलता है, ठीक है। मतलब यू और सेकंड के बाद, ठीक है, इनके बाद ये पहले पर है, ये दूसरा, और ये मछली तीसरे पर है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पर किसके चित्र का सर्वाधिक अंकन मिलता है सिंधु लिपि में? तो ये मिलता है मछली का, क्योंकि हम इन चारों में पूछा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, एक बार और इन तीनों में भी पूछ सकता है वो, यू, सेकंड और मछली, तो इनमें आपको यू पर लगाना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो सिंधु लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया था L.A. वेडल ने। और L.A. वेडल ने कब किया था? तो L.A. वेडल महोदय ने किया था 1925 ईस्वी में, ठीक है। 1925 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ने का इसने क्या किया था? प्रयास किया था सिंधु लिपि को। और इसने फिर क्या किया? सिंधु लिपि का जो तुलना की सुमेरी लिपि से तुलनात्मक उद्वाचन भी किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने सिंधु लिपि का सुमेरी लिपि से तुलना की है या उद्वाचन किया है? तो अभी बताया हमने L.A. वेडल ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि की साम्यता संस्कृत भाषा से किसने की थी? तो दोस्तों सिंधु जो लिपि है इसकी साम्यता या समान संस्कृत भाषा की किसने कहा था कि सिंधु की जो लिपि है वो संस्कृत लिपि के समान है, साम्य है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 3 इतिहासकार है, विद्वान है, लैंगडन, C.J. गेड और सिडनी स्मिथ। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने तीनों ने ही, ठीक है, तो ये जो तीनों थे इन्होंने तीनों ने ही क्या किया? लैंगडन, C.J. गेड और सिडनी स्मिथ, ठीक है। इससे आदि और भी हो सकते हैं, इनकी साम्यता संस्कृत भाषा से की, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सभी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि की साम्यता द्रविड़ लिपि से किसने की थी? तो देखिए फादर हैरेस ने भी की, आस्को, पारपोला और I.D. महादेवन ने, इन्हें तो तीनों ने की, ठीक है। तो सही जवाब है सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि को कंप्यूटर के माध्यम से किसने पढ़ने का प्रयास किया था? तो दोस्तों ये किया था I.D. महादेवन ने, ठीक है। कंप्यूटर से पढ़ने का जो प्रयास किया था वो किया था I.D. महादेवन ने, कंप्यूटर से या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया सिंधु लिपि को। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे।
अगला प्रश्न है सेंधव लिपि चिन्हों को तांत्रिक चिन्ह किसने माना है। तो यहाँ पर जो देखिए तांत्रिक चिन्ह की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्वामी शंकरानंद व बेनी माधव बरुआ ने सेंधव लिपि चिन्हों को तांत्रिक चिन्ह माना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 1 व 2। ठीक है, तो स्वामी शंकरानंद और बेनी माधव बरुआ इन्होंने दोनों ने तांत्रिक चिन्ह माना है सेंधव लिपि चिन्हों को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि से सेंधव लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया था। तो वैज्ञानिक विधि से, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक विधि से सेंधव लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया था। तो हंटर मोद्दे ने वैज्ञानिक विधि से सेंधव लिपि को पढ़ने का प्रयास किया और इसकी जो साम्यता है वह सुमेर और एलम लिपियों से की। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है, हंटर मोद्दे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु लिपि की साम्यता सुमेर और एलम लिपियों से किसने की थी। ठीक है, तो 2 लिपि है सुमेर और एलम। ठीक है दोस्तों, तो सुमेर और एलम से जिसने सिंधु लिपियों की तुलना की या साम्यता बताई, वो बताई हंटर मोद्दे ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है सेंधव लिपि का दैनिक व्यवहार में, ठीक है, तो सेंधव लिपि का दैनिक व्यवहार में किस वर्ग द्वारा किया जाता था। तो देखिए सेंधव लिपि का जो दैनिक व्यवहार में उपयोग किया जाता था वो किया जाता था प्रशासक वर्ग द्वारा, व्यापारी वर्ग द्वारा और धार्मिक पुरोहित द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों हैं, ये भी और ये भी। तो सही जवाब क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इन तीनों वर्गों द्वारा किया जाता था। और जो हड़प्पन लिपि है ये लगभग 700 वर्षों तक एक समान ही चलती रही। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए ब्राहुई भाषा किस लिपि का स्रोत है। ठीक है, तो किस भाषा, देखिए ब्राहुई भाषा क्या है पहले देख लिए। ये बलूचिस्तान की ब्राहुई जनजाति, ठीक है दोस्तों, क्या है, ब्राहुई जनजाति की एक भाषा है ब्राहुई भाषा। ठीक है, और जो बलूचिस्तान की ब्राहुई जनजाति है ब्राहुई भाषा बोलती है और ये एक द्रविड़ भाषा है। ठीक है, कैसी भाषा है, द्रविड़ भाषा है। और इसका जो स्वरूप है वो हड़प्पा सभ्यता को या भाषा को माना जाता है। ठीक है, कौन सी को, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, या यहाँ पर हम भाषा भी कर सकते हैं। ठीक है, भाषा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु लिपि की सेमेटिक लिपि, ठीक है, सेमेटिक लिपि की साम्यता किससे की है। तो दोस्तों देखिए रंगनाथ राव ने सेमेटिक लिपि से इसकी साम्यता किया या तुलना किया। ठीक है, तो रंगनाथ राव ने की है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु लिपि की ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि की साम्यता किसने की है। तो यहाँ पर जो इसकी साम्यता बताई है ब्राह्मी लिपि के साथ, प्राणनाथ ने ब्राह्मी लिपि से इसकी साम्यता बताई है। ठीक है, प्राणनाथ। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु लिपि की मिस्री लिपि की साम्यता किसने की है। ठीक है, तो देखिए मिस्री लिपि की पूछे हैं यहाँ पर, तो मिस्री लिपि की साम्यता किसने बताई है या किसने की है। ठीक है, तो देखिए फिलैंडर्स पीट्री, ठीक है, तो फ्लिंडर्स पीट्री ने इसकी जो साम्यता बताई है सिंधु सभ्यता की लिपि की मिस्री सभ्यता से, फ्लिंडर्स पीट्री ने बताई है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु लिपि की हितायत लिपि, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हितायत लिपि है, इसकी साम्यता किससे की है। ठीक है, तो हितायत लिपि की जो साम्यता है वो किससे की गई है। ठीक है, तो देखिए मेरी गग्गी, ठीक है, मेरी गग्गी व होजनी ने हितायत
लिपि से इसकी साम्यता की है। ठीक है, तो मेरी गगिया और होजनी ने इसकी साम्यता की है सिंधु लिपि से। ठीक है, हितायत लिपि की। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, मतलब सिंधु लिपि का। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए, सिंधु लिपि की इष्टरद्वीपीय लिपि, ठीक है, ये एक लिपि है। तो इष्टरद्वीपीय लिपि की साम्यता किससे की है? ठीक है, तो सिंधु लिपि की इष्टरद्वीपीय लिपि की साम्यता किसने की है? प्रश्न ही है। ठीक है, तो हेवेजी ने की है। ठीक है, तो हेवेजी ने की है। ठीक है बच्चों, ये मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।